जायके की दुनिया से आमिर का प्यार भरा सलाम आपकी खिदमत में पेश है। दोस्तों, मैं हाजिर हूं आपकी खिदमत में अपने चैनल कुक विद आमिर के जरिए। दोस्तों, आपको पता है कि अब तक मैंने 9 एपिसोड बनाए हैं और सारे ही एपिसोड मैंने वेजिटेरियन बनाए हैं। यानी जितनी भी रेसिपीज में दिखाई गई हैं वो सब वेजिटेरियन थी। अब 10वें एपिसोड में मैं हाजिर हूं नॉन वेज लेकर के। जिस डिश को मैं बनाऊंगा उसका नाम है स्टू। दोस्तों, स्टू की हिस्ट्री मैं आपको ब्रीफली बताना चाहता हूं कि ये जापान ने इन्वेंट की थी, जापानीज ने। उनका एक पीरियड था वहां पर जोमन के नाम से, जोमन, जी हाँ, जोमन के नाम से एक पीरियड था। अगर आप इसको गूगल करेंगे तो ये आपको 10,000 साल पहले का टाइम मिलेगा। तो उस टाइम पर जापानीज ने इस रेसिपी की स्टार्टिंग की थी, शुरुआत की थी। वो होता ये था कि कोई भी शिकार जब ये करते थे, हिरण का या किसी भी जानवर का, तो उसके पेट के अंदर यानी उसका स्टमक खाली करके यानी पूरा गोश्त रह जाता था। उसमें वो आलू, गाजर, प्याज, ये 2-4 चीज़ें जो उनको उस वक्त में असर थीं वो डाल दिया करते थे पानी के साथ और उसको उबालते थे खूब। तो उनका ये स्टू हो जाया करता था। लेकिन चूंकि ये टाइम आप देखिए 10,000 साल पहले उन लोगों ने ये इन्वेंट की। ज़ाहिर है जापानीज़, आप जानते हैं कि दुनिया में सबसे ज़्यादा टेक्नोलॉजी में आगे हैं, उनका दिमाग माशाल्लाह बहुत चलता है। तो उन्होंने उस वक्त इस स्टू को ईजाद कर लिया था इस तरह की क्रिएटिविटी के साथ, यानी प्याज, गाजर, इन सब के साथ। अब जो ये टाइम बढ़ता गया, आता गया, जाहिर है हर चीज़ में मॉडिफिकेशन होता है, उसमें तब्दीलियाँ आती हैं, एडिशन होता है, सब्ट्रैक्शन होता है। तो इसी तरह से ये डिश होते होते फिर मसाले इन्वेंट हुए, नए नए मसाले आने लगे, ईजाद हुए, लोगों को पता चला कि ये चीज़ ये है, अदरक ये है, लहसुन ये है, और छोटी इलायची, बड़ी इलायची वगैरह वगैरह। तो इस तरह से ये होते होते आज जो हमारे पास पहुंचा है, ये 10,000 में कहूँगा कि 10,000 साल के बाद जो स्टू हमारे पास है, उस स्टू को वैसे तो कई तरीके से बनाते हैं, उनमें से एक बहुत खूबसूरत तरीका है और बहुत इजी तरीका है, उसको मैं आपकी खिदमत में लेकर आया हूं। चूंकि ये स्टू वाइट कलर का होगा, इसमें रेड चिली का बिल्कुल भी यूज नहीं होगा, तो इसको हालांकि खाली स्टू कहा जाता है, लेकिन मैंने जब सोचा कि इसकी जो बनावट है, इसकी जो लुकिंग है, जब ये सफ़ेद रंग की है, जिस तरह से ये मैं ग्लव्स पहना हूँ इस टाइप की है, तो क्यों ना इसको नाम मैं चांदनी स्टू दे दूं। तो मैंने इसको चांदनी स्टू नाम दिया है। तो आज मैं आपकी खिदमत में चांदनी स्टू लेकर आया हूं। तो आप देखेंगे कि कितनी आसानी से बनेगा ये और कितनी जल्दी बनेगा, और आप इसको कितनी आसानी से सीख जाएंगे। तो चलिए आइए देखते हैं कि ये चांदनी स्टू किस तरह से बनता है। आइए। और हाँ दोस्तों, मैं आपकी खिदमत में इस बार बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही ज़बरदस्त और जो आज के ज़माने की 100% ज़रूरत है ऐसी हदीस लेकर आया हूँ। तो आप साथ रहिए, लास्ट में या बीच में मैं आपकी खिदमत में हदीस बयान करूँगा, और जो न सिर्फ मुसलमानों के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए, पूरे आलम के लिए है। ये हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब के लिए हमें इसमें हदीस में सीखने को मिलेगा कि इंसान की ज़िंदगी किस तरह होनी चाहिए वगैरह वगैरह। तो आज मैं बहुत खूबसूरत हदीस लेकर आया हूं। और इसी के साथ दोस्तों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारा आपका इंटरेक्शन, हमारा आपका ताल्लुक़ बना रहे। चलिए ठीक है, देखते हैं कि ये रेसिपी किस तरह बनती है। और मैं आपको पहले इंग्रेडिएंट्स दिखा देता हूं कि इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत पेश आएगी। आइए। चांदनी स्टू बनाने के लिए जिन इंग्रेडिएंट्स की हमको ज़रूरत पेश आएगी वो मैं आपको 1 बाय 1 बता देता हूं। देखिए, हमने दही ले ली है जो तकरीबन आधा किलो दही है। उसके बाद हमने 6 प्याज मीडियम साइज़ की काट के रख ली हैं। 1 किलो चिकन है जो मैंने वॉश करके रखा है। उसके बाद दालचीनी का 1 टुकड़ा और 3-4 लौंग, फिर ये 4 ही छोटी इलायची, उसके बाद काली मिर्च थोड़ी सी, उसके बाद ये मैंने तकरीबन मुट्ठी भर के समझ लें आप धनिया लिया है, साबुत धनिया, जिसको क्रश कर लिया है इसमें, इमाम दस्ते में, इसमें लकड़ी का है ये मेरे पास। इसके थ्रू मैंने इसके टुकड़े कर लिए यानी क्रश कर लिया है। ठीक है। फिर मैंने ज़ीरा लिया है 1 टेबल स्पून, हरा धनिया लिया है थोड़ा, 5 या 6 लाल हरी मिर्च मैंने काट के रखी हैं, पूरा 1 लहसुन काट के रखा है। ठीक है। उसके बाद अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें थोड़ा ज़्यादा जाएगा, जो कि 5 के करीब टेबल स्पून है अदरक लहसुन का पेस्ट। उसके बाद मैंने 4 बड़े घी के चम्मच लिए हैं। ठीक है।
ऑयल के। चलिए अब इसको हम बनाना शुरू करते हैं। पहले मैं इसको ऑन कर लेता हूँ। ये देखिए ऑन हो गया। उसके बाद फर्स्ट स्टेप डेफिनेटली ऑयल का इसमें जाएगा। ठीक है, ये देखें। साथ ही साथ इसमें हमको ये खड़े मसाले ये डालने हैं। ठीक है, लौंग और दालचीनी, छोटी इलायची, उसके बाद ये काली मिर्च। ठीक है, इसको अच्छे से हम थोड़ा सा यानी 1 मिनट तक इसको भूनेंगे ताकि इसकी खुशबू इसमें आ जाए। ओके, अब इसी के साथ साथ हम इसमें हमने हरा ये ज़ीरा डाल दिया। ठीक है, इसी के साथ इसमें हम डालते हैं लहसुन। ये 10-10, 15-15 सेकंड के डिफरेंस से आपको डालना है। अब आप देखें लहसुन तो तकरीबन होने जा रहा है। अब हम इसी वक्त ये प्याज मिला देंगे इसमें। ओके, ये हमने प्याज इसमें शामिल कर दी और अब इसको हम चला रहे हैं। देखिए मैंने जैसे शुरू में आपसे अर्ज़ किया था, इसमें प्याज ज़्यादा डलती है। ठीक है, और एक ख्याल और करना होगा आपको कि प्याज को सुनहरी नहीं होने देना है, क्योंकि अगर ये सुनहरी हो गई तो फिर आपकी जो ग्रेवी है या जो आपकी इस डिश का कलर है वो डेफिनेटली चेंज हो जाएगा। ठीक है, सिर्फ हमको प्याज को इस तरह से भूनना है, इस तरह से इसको पकाना है कि प्याज का कच्चापन चला जाए बस। और ये जो अभी आपको बहुत सारी नज़र आ रही है, जब जिस तरह से ये भूनती जाएगी यानी कि पकती जाएगी, कम होती चली जाएगी। ठीक है, अब इसको फ्राई होते हुए तकरीबन 2-3 मिनट हो चुके हैं। इस पॉइंट पर हम ये अपना अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देंगे। ठीक है, चलो देखिए इसको चलाते रहना है आपको बीच बीच में, हर 1 मिनट के बाद इसको आपको चलाना है, इसलिए कि अगर ये एक जगह रह गई तो वहाँ से ये ब्राउन होना शुरू हो जाएगी। अब इस पॉइंट पर हमने अदरक लहसुन पेस्ट डालने के 1 मिनट के बाद हम चिकन को मिक्स कर देंगे। ओके, अब देखिए चिकन भी अपना पानी छोड़ेगा, प्याज भी अपनी पानी छोड़ रही है, इसमें अलग से कोई पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। चिकन तो मिक्स हो गया। अब इसमें अब हमको क्या करना है कि हम हर 2 मिनट पे इसको हमको चलाना है। उसकी ख़ास वजह यह है कि एक तो बोटियों का डायरेक्शन चेंज होता रहे, और दूसरा सबसे असल बात यह है कि जो प्याज है उसका कलर चेंज होने ना पाए। ओके, इस डिश में थोड़े सब्र की ज़रूरत है। ये नहीं कि आपने बस प्याज डाली, वो डाला, बस आप चाहते हैं कि बस किसी तरह से इसमें से निकल के मेरे मुंह में आ जाए। तो पॉसिबल तो हर चीज़ है, मगर फिर वो जायका नहीं आएगा। ठीक है, टाइम तो देना पड़ेगा, आपको वक्त लगाना होगा। जिस तरह से मैं आपको दिखा रहा हूँ इस तरह से। ठीक है, अब इस पॉइंट पे आप इसमें जो हमने क्रश किए थे क्या इमाम दस्ते से ये साबुत धनिया वो डाल दीजिए। ओके, जो हमने अब मिला दिया इसमें। अब 4-5 मिनट के बाद इसमें हम दही शामिल कर देंगे। तो नमक अपने जायके के मुताबिक हम इसमें मिला देते हैं। ओके, ये नमक चला गया। चलिए अब देखते हैं इसको एक बार फिर। ये देखिए माशाल्लाह हमारा चिकन ये तकरीबन गलने लगा है। ठीक है, ये देखें, और प्याज का कलर भी चेंज नहीं होने दिया हमने। ओके, प्याज भी हमारी पक गई है अच्छे से, उसके जो कच्चेपन की जो एक स्मेल होती है वो ख़त्म हो चुकी है। अब हम इस पॉइंट पर इसमें दही मिलाएंगे। ओके, 1 kg चिकन में ये तकरीबन दही जाएगी 600 to 700 ग्राम।
ओके, अब आप इसको अच्छे से मिला लीजिए, मिक्स कर लेते हैं दही को। अब ये और पकेगा 10-15 मिनट, ठीक है। उसके बाद इसमें हम मिलाएंगे हरा धनिया और हरी मिर्च जो हमने काट के रखी हुई है। चलिए अब देखते हैं, तकरीबन इसको 6-7 मिनट हो चुके हैं बनते हुए दही डालने के बाद। अच्छा, दही जिस वक्त आप डालें तो उसको पहले अच्छे से खूब चला लें, ये नहीं कि दही डाल के छोड़ दें, वरना वो टुकड़ों में हो जाएगी दही, ठीक है। तो अब ये देखिए माशाल्लाह ऑयल भी आ गया है ऊपर। अब इस पॉइंट पे हम लास्ट जो हमें डालना है वो है ये हरी मिर्च, क्योंकि इसमें लाल मिर्च तो बिल्कुल नहीं डलती, और ये हरा धनिया। ओके, ये देखिए, इसको आप मिक्स कर लीजिए। तो ये इस वक्त तकरीबन रेडी है माशाल्लाह। बस मैं इसको 3-4 मिनट और रखूँगा हल्की आंच पर। मैंने बहुत स्लो आंच कर दी है, अभी इसकी जो फ्लेम है बहुत स्लो की हुई है, क्योंकि ये देखें आप, ऑयल इसका ऊपर आ गया है। तो ये माशाल्लाह से रेडी है, बिल्कुल रेडी टू ईट। जैसा कि मैं हमेशा आपको टेस्ट करके बताता हूँ, इसको हम 2-4 मिनट और हल्की आंच पे से रख देंगे। ओके, चलिए अब फाइनल चेकिंग कर लेते हैं। ये देखें माशाल्लाह 100% रेडी है ये इस वक्त, ज़बरदस्त। ये देखिए बिल्कुल तैयार हो चुका है। ओके, ये देखें बोटी भी टूट रही है, ये देखें। ओके, तो ये गल चुका है इस वक्त, फ़र्स्ट क्लास माशाल्लाह, एकदम रेडी है। और हमने इसको प्याज का कलर भी चेंज नहीं होने दिया। तो डिश आउट कर लेते हैं। ओके, माशाल्लाह, ये देखें, ये देखिए, इसके ऊपर थोड़ा वो हरी मिर्च डालेंगे, थोड़ी अदरक। ओके, इसी तरह से थोड़े से हम धनिया इसमें शामिल कर देंगे। दैट्स इट, ये आपकी डिश तैयार, चांदनी स्टू। देखते हैं इसका जायका कैसा है। ये देखते हैं, नान के साथ गोश्त का कोई भी आइटम हो, चिकन हो या मटन हो, बहुत टेस्टी लगता है। ये देखें माशाल्लाह, बहुत टेस्टी माशाल्लाह, बहुत उम्दा ये चांदनी स्टू बना है। काश आप मेरे साथ होते तो मैं आपकी खिदमत में 100% पेश करता। खैर, इस वक्त आ चुका है हदीस बयान करने का। सही बुखारी और सही मुस्लिम से ये हदीस ली गई है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जिन पर मेरे माँ बाप कुर्बान, मैं कुर्बान, मेरे बीवी बच्चे कुर्बान, आपने फरमाया कि क़ता रहमी करने वाला, यानी रिश्तेदारों और अहले क़राबत से बुरा सलूक करने वाला कभी भी जन्नत में नहीं जा सकेगा। सुभान अल्लाह, कितनी प्यारी बात आपने बताई है। लेकिन आज के दौर में आप अंदाज़ा लगाएं कि एक रिश्तेदार दूसरे रिश्तेदार से रूठा हुआ है, कोई ज़बरदस्ती रूठा है, कोई ज़रा सी बात पर रूठ गया है, ताल्लुकात ख़त्म किए हुए हैं, भाई बहनों ने, दोस्त आपस में, चाचा ताया, ये वो जितने रिश्तेदार हैं। आप देखिए, ख़ास तौर से ये ख़राबी कहाँ देखने में मुझे मिलती है, और आपने भी ये बात रियलाइज़ की होगी कि जब आपके घर में कोई फंक्शन आता है, ख़ास तौर से कोई शादी ब्याह का टाइम होता है, उस वक्त ख़ास तौर से रिश्तेदार पता नहीं क्यों रूठे होते हैं। एक तो लड़के वाला या लड़की वाला बेचारा
अब ऊपर से टेंशन में होता है, इंतज़ामात में, इसमें उसमें, फिर ऊपर से उसको मनाने जाना पड़ता है कि भाई आप मेहरबानी करके आ जाइए हमारे इस फंक्शन में, इस शादी में हमारे बेटे की या बेटी की। तो ये और तरह तरह की चीज़ें, आपने अगर किसी से उधार मांगना है और वो किसी वजह से नहीं दे सका है तो आप रूठ गए, तो यानी रिश्ते ख़त्म कर लेते हैं ज़रा ज़रा सी बात पर। कोई बात बुरी लग जाती है, हत्ता कि बताते भी नहीं कई बार कि हमें आपकी ये बात बुरी लगी है। और यही हाल दोस्तों में भी है, आपस में अपने आप इमेज बना लेते हैं कि इसने मेरे लिए ऐसा किया होगा, चाहे वो सही नहीं है। तो ऐसे लोग जो रिश्तेदारों से ताल्लुकात ख़त्म करते हैं, अहले क़राबत से, हमारे प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि वो जन्नत में नहीं जा सकेगा। इसका मतलब ये हुआ कि उसके पास लाख नेकियां होंगी, लाख इबादतें होंगी, हज होगा, उम्रा होगा, सब कुछ होगा, लेकिन अगर उसका ये अमल है कि वो रिश्तेदारों से लड़ता है, उनको, अगर वो अमीर है तो उनको किसी लायक नहीं समझता, तकब्बुर है उसके अंदर, तो ऐसा इंसान जन्नत में नहीं जा सकेगा। अब आप तय कर लीजिए, मुझे भी तय करना है, हमें भी सोचना है इसकी तरफ कि हम कितने रिश्तेदारों से मिलते हैं या उनको इस लायक समझते भी हैं कि वो हमारे लायक हैं या नहीं। जरा सा पैसा लोगों पे आ जाता है और पता नहीं अपने आप को क्या समझने लगते हैं। एक सेकंड में दम निकलता है इंसान का, पता नहीं चलता कि कभी इस पे करोड़ों रुपया भी था, सब खत्म। कैसी कैसी मिसालें हो चुकी हैं दुनिया में, हम आज भी देख रहे हैं। बस अल्लाह ताला हमें तौफीक दे, और हमें और आपको कि इस हदीस पे चलने की तौफीक मिले हमको, और हम इस पे पूरा उतरें। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस बात से हमको आगाह कर दिया है पहले ही, कल को हम ये नहीं कह सकेंगे कि हमें तो पता ही नहीं था। तो अपने आप को हम सुधार लें। अगर इस तरह से मामलात हमारे हैं रिश्तेदारों के साथ, दोस्तों के साथ, कुछ नहीं रखा इस दुनिया में, कुछ भी नहीं। ये दुनिया बस एक खेल है, तमाशा है, जैसा कि कुरान में, और अल्लाह के नज़दीक तो ये मच्छर के पर की बराबर भी नहीं है। सुभान अल्लाह, क्या मिसाल दी है। और लोग इसी दुनिया में ऐसे मगन हैं कि अपने रिश्तेदारों को कोई किसी का हक मार रहा है, कोई किसी की ज़मीन जायदाद पे, इस पे, दुकान पे, फलां पे, इस पे, उस पे कब्ज़े करने के चक्कर में लगा हुआ है। भूल जाता है कि एक दिन सब कुछ छोड़ के चले जाना है, और वो मौत का वक्त हर हाल में मुतय्यन है, हर हाल में आनी है जो वक्त है। तो इस प्यारी हदीस से हम बहुत सारे मायने निकाल सकते हैं, अपने आप को सुधार सकते हैं। तो आज मेरा बस आपकी खिदमत में ये हदीस पेश करनी थी। अल्लाह ताला मुझे, आपको हिदायत दे, इस पे चलने की तौफीक अता फरमाए। चलिए साहब, आपको मेरा एपिसोड कैसा लगा? जैसा भी लगा हो आप प्लीज़ कमेंट करके बताएं, और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़, लव यू ऑल। अपना ख्याल रखिएगा, अपने माँ बाप का ख्याल रखिएगा, अपने बीवी बच्चों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।